वॉचिंग तब हूँ। आप लोग अच्छे हो गाइस, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड गाइस, जिसने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है शेरनी सीरीज़, वो जाके देखो। और ये है पार्ट 3 शेरनी सीरीज़ का लास्ट व्लॉग। गाइस, ये वाली क्लिप मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है बिकॉज ये मेरा डिलीट हो गई, रिसेंटली डिलीट में जाके मैं इसे रिकवर भी कर रही हूँ, तो बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रही, पूरा ब्लैंक दिख रहा है, तो कुछ फ़ायदा नहीं डाल के, इसलिए मुझे वापस बनानी पड़ रही है। एंड गाइस, मज़े की बात तो ये कि शेरनी से आते ही मुझे बुखार हो गया। मतलब हम ट्यूसडे आए थे, वेडनेसडे मैं एकदम ठीक रही, एकदम मस्त रही, एंड थर्सडे मुझे 3 या 4 बजे ज़ोर की ठंड लगी और ठंड लगते ही मुझे बुखार आ गया। फिर गए और गाइस सब बोल रहे हैं कि थकान की वजह से आया है बुखार। गाइस, मैं इससे ज़्यादा ना, एक बार हम वाटर पार्क गए थे, तो तब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तब नहीं आया मुझे बुखार, और अब तो मैं थकी भी नहीं और तब भी आ गया। मतलब होता है ना कि जो आना होता है वो हो ही जाता है, तो वही वाला सीन है मुझे लग रहा है, या तो नज़र लग सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। और गाइस, मुझे खाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है, एकदम गंदा गंदा सा। मैंने मनपसंद सब्जी बनवाई थी मम्मी से कल रात को, और वो इतनी मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल फीका खाना लग रहा है, तो इससे ना, तो अब तो मैं ठीक हूँ। मतलब आज फ्राइडे है और गाइस आए भी ना तो सही है। मेरा मुंह का टेस्ट ना सिर्फ एक दिन बुखार में ना बिल्कुल तोड़ दिया उसने, मेरा शरीर एकदम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो गाइस, छोड़ो इस बात को। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने जाके मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाके देख लो। और ये ट्रिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और गाइस, चलो व्लॉग को एंजॉय करो, एंड नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अभी यही वाला व्लॉग एंजॉय करो। हमने खाना खा लिया है, हम जा रहे हैं वापस रूम पे। चलो चलते हैं। हम जाएंगे थीम पार्क, हमने टिकट्स ले लिए हैं, तो वो 9 बजे खुलता है ना, तो हम तभी जाएंगे। गाइस, ये सो रहा है क्योंकि रात को नहीं सोया था और आज इसका बर्थडे है। गाइस, बताओ ये क्यों सो रहा है? ये सुबह जल्दी उठा था इसलिए सो गया ये। कितने बजे उठा था, क्यों उठा था? 3 बजे गया था आरती में। हाँ गाइस, ये 3 बजे आरती में गया था सुबह सुबह नहा धो के, तो इसलिए अब ये सो रहा है। और फिर हम रात को भी लेट आए तो लेट सोया था फिर। गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं वापस, आज का हमारा लास्ट दिन। चलो। नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ मां नगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। गाइस, गेटवे ऑफ इंडिया पिजन। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धिविनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी। श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात।
भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विष्णु की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नाथ मंदिर जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है।
2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। देश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। ले लो भैया, मुट्ठी बंद करो, ओपन नहीं करना। 3 बार बोलो डिंचक डिंचक 4 हो जाएगा। 4 हो गया सर। इसके ऊपर डालो सर। कोई डालो, कोई नहीं। अरे मजाक नहीं करो सर, मजाक नहीं, जल्दी डालो। बदमाश आदमी आया है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाथ आया किधर छुपा लिया? ये झटकाओ थोड़ा, ये झटका। अरे वाह, कहाँ गया ब्रेक करने को, इसका काम नहीं करो। एयरपोर्ट पे आ गए हैं और वहाँ पे बैग की चेकिंग वगैरह हो रही है। कहाँ गए पापा? गाइस पापा ये रे पापा। अरे हट जाओ आंटी जी।
एग्जिट। अब हम अपना लगेज लेके यहीं खड़े हुए हैं बिकॉज गाइस कैब वगैरह देख रहे हैं मिल रही है तो। गाइस एक कैब वाला कितने रुपए मांग रहा है? 1500 रुपये मांग रहा है गाइस। तो अब देखते हैं कि हम किस में जाते हैं। क्या देखो गाइस प्लेन आ रहा है, प्लेन आ रहा है, प्लेन आ रहा है। देख क्या देखा देखा यहाँ से दिखाऊंगी। देखना आप देखना आप देखना। आ गया आ गया आ गया। 3 2 1 गो। देखो गाइस ये रहा।